नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो निकेत ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नवम भाव यानी भाग्य, धर्म और गुरु के भाव के बारे में। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ही मुश्किलों में फंस जाते हैं। कुछ सूझता नहीं है, आगे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। लेकिन तभी अचानक से कोई ईश्वरीय या दैवीय कृपा मिल जाती है, डिवाइन हेल्प मिल जाती है, या हम कुछ अपने आप ही ऐसा निर्णय ले बैठते हैं जिससे हमारी समस्या का समाधान हो जाता है। इन सब का राज छुपा है आपके नवम भाव में, जिसे भाग्य, धर्म और गुरु का भाव भी कहते हैं। देखिए, नाइन्थ हाउस का मूल अर्थ क्या हो गया? इसका संस्कृत नाम है धर्म भाव, यानी धर्म का भाव। राशि इसकी क्या हो गई? धनु, सेजिटेरियस, नवी राशि, यदि हम कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से देखें तो। और नवी राशि का ग्रह कौन सा होता है? जुपिटर यानी बृहस्पति या देवगुरु। तत् हो गया इसका फायर। श्रेणी हो गई त्रिकोण हाउस। देखिए, 1, 5 और 9, ये जो तीनों भाव होते हैं ये त्रिकोण कहे जाते हैं। ये बहुत ही लकी भाव माने जाते हैं, बहुत ही पॉजिटिव हाउसेस होते हैं ये हमारे। तो ये हमारे भाग्य, जीवन के दर्शन, गुरु, आस्था यानी धर्म और हायर नॉलेज को दर्शाता है। और ये हमारे ऊपर दैवीय कृपा कैसे होगी, भगवान की, ईश्वर की कृपा कैसे होगी, उस तथ्य को बताता है। देखिए, नवे भाव का कारकत्व क्या क्या है। देखिए, भाग्य हो गया यानी फॉर्च्यून, धर्म, आस्था, हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारा लक। जिसका नवम भाव स्ट्रांग होता है वो बहुत ही लकी होता है, ऐसा जातक। ये गुरु को दर्शाता है, जो कि हमें मार्गदर्शन देता है और हमें ऊंची शिक्षा यानी हायर विजडम देता है। ये लंबी यात्रा को अभी घर है। लंबी यात्रा, खासतौर से विदेशी यात्रा, फॉरेन ट्रैवल्स या फिर तीर्थ यात्रा यहाँ से देखी जाती हैं। शास्त्र, दर्शन, फिलॉसफी, मोरालिटी और एथिक्स, मतलब जो भी हायर नॉलेज है, हायर स्टडीज़ है, वो यहाँ से देखी जाती हैं। पिताजी, आपके फादर, ये फादर तुल्य जो रिश्ते हैं, और उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा यहाँ से देखी जाती है। धार्मिक कार्य, पूजा पाठ, रिचुअल्स, मंदिर जाना, तीर्थ दर्शन, ये सब इसी हाउस से देखा जाता है। और जीवन का हायर पर्पस भी, और हमारी डेस्टिनी, हमारा भाग्य, हमारा भाग्य उदय यहाँ से देखा जाता है। इससे जुड़े संबंध कौन कौन से हो गए? देखिए, जैसे पहले मैंने बताया, फादर हो गए, पिता, गुरु यानी हमारे टीचर और मेंटर्स, गाइड्स, पिता के भाई बहन भी यहाँ से आ गए। आध्यात्मिक मार्गदर्शक या सलाहकार, ऐसे सलाहकार, ऐसे मेंटर्स जो हमें आध्यात्म की यात्रा पर ले जाएं या हमारे आध्यात्मिक राह पर हमारी मदद करें। और ऐसे लोग जो हमारे जीवन के अर्थ को हमें समझाने में मदद करें, जो जिनसे हम अपने जीवन के बारे में जान सकें, ऐसे व्यक्ति नवे भाव से जुड़े होते हैं। अच्छा, अब देख लीजिए शारीरिक अंग कौन कौन से हैं। देखिए, हिप्स और आपकी थाइज, जांघें, लोअर बैक रीजन, आपका नर्वस सिस्टम सारा पूरा, आपकी लक की ऊर्जा का स्रोत भी यही है। शरीर में जितना भी मोशन है, जो शरीर चलता है, शरीर की मूवमेंट्स हैं और डायरेक्शंस जो हैं बॉडी में, उसका भी केंद्र नवम भाव है। तो इससे कौन कौन से रोग हो गए फिर? देखिए, अगर ये भाव पीड़ित है या अशुभ ग्रहों से ग्रसित है तो ऐसे व्यक्ति को जांघों पर चोट लग सकती है। हिप्स से जुड़े रोग हो सकते हैं, जैसे हिप जॉइंट में दिक्कत हो सकती है, पेल्विक गर्डल में दिक्कत हो सकती है, वहाँ पर दर्द होगा, चोट लग जाएगी बार बार। स्काइटिया का पेन हो सकता है, जो कि एक नर्वस पेन है। लोअर बैक पेन हो सकता है। फैट मेटाबॉलिज्म की समस्या यानी मोटापा हो सकता है। लिवर से संबंधित रोग हो सकते हैं, यदि गुरु भी साथ में पीड़ित हो। ऐसा व्यक्ति फेथलेस हो जाता है, किसी पर विश्वास नहीं करता, होपलेस हो जाता है, उसको डिप्रेशन हो जाएगा, एंग्जाइटी की समस्या हो जाएगी, उसको पिता या गुरु से भी समस्याएं मिलती हैं। यदि नवम भाव बहुत ही ज़्यादा खराब है तो उसके पिता को शारीरिक कष्ट या कोई गंभीर बीमारी भी हो सकती है। अब इससे जुड़े जीवन क्षेत्र, देखिए, हायर एजुकेशन यहाँ से देखी जाती है, और फिलॉसफी। हायर एजुकेशन मतलब रिसर्च, पीएचडीज, रिसर्च हो गई, पीएचडी हो गई, हायर लर्निंग हो गई। हायर लर्निंग में ये तांत्रिक स्टडीज़ हो गई हैं, और एस्ट्रोलॉजी भी हो गई,
और बाकी जितनी भी हायर स्टडीज़ आप मान लीजिए, जो भी रेकी वगैरह यहाँ से देखी जाती हैं। लॉ, जस्टिस और एथिक्स भी यहाँ से देखा जाएगा। पब्लिशिंग, टीचिंग और स्पिरिचुअल वर्क, क्योंकि गुरु का ग्रह है ना नवम भाव, तो यहाँ से टीचिंग, पढ़ाई लिखाई, पब्लिशिंग और आध्यात्मिक कार्य भी यहाँ से देखे जाएंगे। विदेशी ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल्स, स्पेशली फॉर लर्निंग भी यहाँ से देखा जाता है। जैसे कोई जातक या कोई बच्चा बाहर पढ़ाई के लिए जाए विदेशी भूमि में, तो वो भी यहाँ से देखी जाएगी। धर्म और पुण्य का स्थान भी यही है। विश्वास और आस्था की परीक्षाएं, जो भी आपका हायर किसी एनर्जी पे विश्वास है, आपकी आस्था है, आप किसी डिवाइन पावर को मानते हैं या नहीं मानते, वो भी नवम भाव से जुड़ा हुआ है। देखिए इसका कार्मिक दृष्टिकोण देख लेते हैं। देखिए ये आपके पास्ट लाइफ पुण्य को भी दर्शाता है, जिसका फल इस जन्म में सुरक्षा के रूप में मिलता है। जो भी आपके पास्ट लाइफ पुण्य हैं, पिछले जन्म के पुण्य कार्य हैं, वह इस जन्म में एक ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद के रूप में आते हैं। वह आपको यहाँ पर आके हेल्प करते हैं जब भी आपको संकट आता है। देखिए पास्ट लाइफ मैंने बताया था कि 5th हाउस से भी देखा जाता है। तो 5th, जब भी हमें पास्ट लाइफ के बारे में स्टडी करनी हो तो 5th और 9th हाउस दोनों को स्टडी करना पड़ेगा। अब देख लीजिए कि मजबूत नवम भाव के संकेत क्या क्या होंगे। देखिए बार बार उसको डिवाइन हेल्प मिलेगी, ईश्वरीय मदद मिलेगी, उसको कोई दैवीय शक्ति मदद करेगी उस जातक की। उसे बार बार जब भी वो समस्या में फंसेगा, कोई ना कोई आके उसको निकाल लेगा। वो व्यक्ति शिक्षित होगा, पढ़ा लिखा होगा, धार्मिक ज्ञान रखेगा ऐसा व्यक्ति, और नैतिक मूल्यों पर चलेगा। मोरालिटी उसमें हाई होगी, एथिक्स उसमें हाई होंगे। पिता या उसके गुरु से संबंध मजबूत होंगे, पिता की कृपा होगी, पिता का आशीर्वाद मिलेगा ऐसे जातक को। जो भी लंबी यात्रा करेगा उससे लाभ मिलेगा उसको, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में करे या अपने बिजनेस से संबंधित करे या किसी भी और वजह से करे। जब भी वो लॉन्ग ट्रैवल्स करेगा उसको फ़ायदा होगा। ऐसा जातक आध्यात्मिक होता है और उसको इनर गाइडेंस मिलती है। अंदर से उसकी अंतरात्मा उसको जीवन भर गाइड करती है और उसको बचाती है बार बार। टीचिंग में, लॉ में या कोई भी ऐसा कार्य जिसमें विजडम की ज़रूरत है, ज्ञान की ज़रूरत है, ऐसा जातक ऐसे कार्यों में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। वहीं यदि ये भाव कमज़ोर हो तो देखिए ऐसा व्यक्ति भाग्य पर विश्वास नहीं करेगा, होपलेस हो जाता है। ऐसा व्यक्ति किसी चीज़ को मानता नहीं है, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स पकड़ लेते हैं, नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। पिता या गुरु से दूरी बनेगी इस जातक की। पिता से बार बार लड़ाइयाँ होंगी, कुछ मनमुटाव रहेगा पिताजी से, गुरुजी से। उसको कोई ना कोई गलत मार्गदर्शन दे देगा। ऐसा जातक अहंकार का भी शिकार हो जाता है, ईगो प्रॉब्लम हो जाती है उसमें। शिक्षा या फिलॉसफी में कन्फ्यूजन, मतलब ऐसा व्यक्ति शिक्षा ढंग से प्राप्त नहीं कर पाता। शिक्षा में, एजुकेशन में उसके जीवन भर बाधा आती रहती है। जब भी वो लंबी यात्रा करेगा तो उसको हानि होगी या कुछ नुकसान होगा। उसका माइंडसेट कैसा हो जाएगा, ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं इतना अनलकी क्यों हूँ, मेरा भाग्य साथ क्यों नहीं देता। वो हमेशा नेगेटिव सेल्फ टॉक करेगा। अब इसके उपाय देख लीजिए। देखिए वैदिक उपाय देखिए तो आप बृहस्पति को मजबूत करिए, गुरु ग्रह को अपने। तो गुरु ग्रह का आप मंत्र कर सकते हैं, जैसे ये ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इसका बीज मंत्र भी होता है। गुरु या पिता का आशीर्वाद लें, उनकी सेवा करें। मंदिर में आप पीले वस्त्रों का या किसी पीली वस्तु का दान कर सकते हैं, हल्दी का दान कर सकते हैं। तांत्रिक उपाय कौन कौन से हो गए, आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए या श्री सूक्त में का पाठ करिए। आप गुरुवार को फास्ट रख सकते हैं, थर्सडे फास्ट। यदि आपकी कुंडली सपोर्ट करे तो आप येलो सफ़ायर पहन लीजिए, पीला पुखराज, किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछ के। आप कृतज्ञता का पालन करें, जिसको कि ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग बोलते हैं। आप एक बुक मेंटेन करिए ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग के लिए। जो भी दिन भर में आपके साथ अच्छा हुआ उसको उस किताब में लिखिए रात में सोने से पहले। इससे भी आपका नवम भाव मजबूत होता है। जीवन में किसी की सुनिए, किसी को गाइड बनाइए, किसी को गुरु बनाइए। कोई मेंटर जरूर होना चाहिए। कभी भी कोई बड़ा डिसीजन लेना हो जीवन में, कोई बहुत बड़ा कार्य करना हो, तो किसी गुरु से, किसी एक्सपीरियंस व्यक्ति से पूछ कर ही करिए। अपने आप अपनी समझ से बड़े डिसीजंस ना लें।
शिक्षा या धर्म से जुड़े हुए कार्य में समय दें, धार्मिक कार्य से जुड़े, छोटे बच्चों को पढ़ाएं आप, सच्चे कर्म करें, मतलब अपने जीवन में एथिक्स, ऑनेस्टी, ईमानदारी रखें और फल की चिंता ना करें, कर्म करते रहिए आप अपने। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।